देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज में भारत के लिए जो है औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए नंबर 2 नंबर प्रश्न देते हैं। ये वर्ग 10 बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए राजनीति शास्त्र से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चैप्टर बाय चैप्टर। और इसी क्रम में हमने आज राजनीति विज्ञान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है। तो दूसरा नंबर प्रश्न बगैर देर किए हुए, संप्रदाय की राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या डी इनमें से कोई में भी नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए धर्म पर हो जाएगा। नंबर 2 पर 3 नंबर प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न सभी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नंबर 4 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 4 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 4 नंबर प्रश्न कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकसभा, राजतंत्र, सैनिक तंत्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 4 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकसभा है। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान 19 में देश के जो है सभी नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है सभी नागरिकों को दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है कि सभी भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र के रंग के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टेमी स्मिथ एंड जॉन कॉलेज और जेड गुड्डी। तो 6 का आंसर जो है यहाँ पर बहुत विद्यार्थी मिस्टेक कर देते हैं, महात्मा गांधी में टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलत आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, जेड गुड्डी। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न भी आपको राजनीति विज्ञान वर्ग 10 से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। संप्रदाय की राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं और एक धार्मिक समूह का प्रतिनिधित्व बाकी सभी धर्म पर कामयाब रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको जो है सही आंसर संप्रदाय की राजनीति जिस पर आधारित है वो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपको कहा गया है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के दी गई असमान भूमिका, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला को मतदान का अधिकार न मिलना, बालक और बालिका की संख्या का अनुपात। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। और ये सभी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़े बड़े जो है ऐप और बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक से पढ़िए और अपना तैयारी जो है करिए। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। 2018 में पूछा गया है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है या एक धर्म की राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है।
तो भारतीय संविधान के बारे में विशेषता खूबियाँ पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर सभी सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, जो है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है भारतीय संविधान। यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है कि कोई से भी लोग कोई सा भी धर्म मनाने की यहाँ पर आज़ादी है। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है सत्ता में साझेदारी की सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह विविधताओं को अपनाने में समेट लेता है, देश की एकता को कमज़ोर करती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और 11 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न जो है आपको इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपको 10 वर्ग में भी, वर्ग 10 में भी ये पूछ रहा है और इंटर में भी इतिहास में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, एस सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहा है। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा जो है बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो आपको 12 का यहाँ पर जो है सही आंसर जो मिल जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाती है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है पटना, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो भारत की जो है वित्तीय राजधानी आपको जो है कहला रही है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। पटना की वित्तीय राजधानी आपको मुंबई है। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न, श्रीलंका की आज़ादी में तमिल की संख्या है 74, 75, 74%, 18%, 13% या 28%। तो सही आंसर 14 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल हो जाएगा। श्रीलंका में तमिलों की आबादी है 18%। इसके बाद जानते हैं अगला प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या है 25, 35, 59 और 66। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 जो है सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, अमेरिका में अश्वेत शांति आंदोलन का उग्र रूप कब उभरा? 1950, 1970, 1965 और 1966 को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1966 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 1966 ईस्वी में असहयोग शक्ति आंदोलन उग्र रूप में उभर गया था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था 1980 में, 1990 में, 2001 में और 2009 में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 2001 में। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न, बिहार की साक्षरता दर जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार की साक्षरता दर है 40%, 47%, 49% या 50%। तो बिहार की आपको साक्षरता का दर 47% यहाँ पर दर्शाया गया है। 47% साक्षर लोग हैं यहाँ पर। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं की प्रतिशत 54.16, 75.85, 65.38 और 53.70। तो सही आंसर आपको 53.70% सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा सिहली, तमिल, हिंदी और फ्रेंच। तो सही आंसर आपको
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिहली जो है सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? बेलोनिया, बुसुलस, मर्चेटेम और मोन्स। तो 21 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्चेटोम। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिला को संसद में प्रतिनिधित्व? 20.2, 10.86, 19.6 और 11.7। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 10.86 हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान में महिला का जो ये है 10.86 है। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत में, पश्चिम दक्षिण प्रांत में, पश्चिम उत्तर प्रांत में और दक्षिण पूर्वी प्रांत में। तो सही आंसर था इसका आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी प्रांत हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में बहुसंख्यक आबादी सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की और ईसाई समुदाय की। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको हिंदू समुदाय सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य और धर्म सापेक्ष राज्य है, ये माफ़ कीजिएगा। और डी में जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, इनमें किस संस्था में महिला को 50% आरक्षण प्रदान है? लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा या राज्यसभा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को आधार पर सामुदायिक सरकार नागरिक को दिया गया है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, चिल्ली। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेल्जियम। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का, नीली लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का और सभी शक्ति का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और ये नया प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अश्वेत शक्ति की। तो अगला प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न जो है, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे है जिसका नाम दलित के उत्थान से संबंधित है? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पेरियार, रामास्वामी नायडू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं अगला प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित धर्म में किस धर्म एवं जाति पहचान के आधार पर व्यापारी रूप से विखंडनों का परिणाम भुगतना पड़ा? तो यहाँ पर भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया और बेल्जियम दे रखा है। तो सही आंसर यूगोस्लाविया ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सत्ता की साझेदारी चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसी प्रश्न पर आधारित चैप्टर पर आधारित सत्ता की साझेदारी के अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कह रहा है नेपाल, बेल्जियम, श्रीलंका और डी भारत।
तो सत्ता की साझेदारी जो है सबसे अधिक जहाँ पर देखने को मिल रहा है वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बेल्जियम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं या 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नामक ने एम्प्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया था? तो अपना समर्थन जो व्यक्त किया था काला झंडा फहराकर, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर, काला चश्मा लगाकर और काला बिल्ला लगाकर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चलिए बी हो जाएगा सही यहाँ पर, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। तो अगला प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सत्ता की साझेदारी की अत्यधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में और जाति भाषा संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना और भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? भारत एक विविध समुदाय का देश है। भारत में धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत लागू है। भारत में धार्मिक सुधार एवं भाईचारे के सिद्धांत की तरजीह दी जाती है और इनमें से सभी कथन सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सही है। और ये जो है कि हमने वेबसाइट से लिया है प्रश्न है। आप भी जो है कि वेबसाइट पे जाके और ये आप जब क्रोम ब्राउज़र वगैरह में जाइएगा तो आप इसका PDF भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः पारिवारिक होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आर्थिक होता है और सामाजिक विभाजन अधिकांशतः राजनीति होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता के जोड़ने के लिए और सरकार का निर्धारण कार्य को पूरा करने के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार का निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए। 38 नंबर प्रश्न, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? स्थिर एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव की कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुदाय के मध्य टकराव में कमी। 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ है। सत्ता में साझेदारी राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न, सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात
पर विशेष बल दिया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सत्ता की साझेदारी में अधिकांश लोग को शामिल करने पर। चलिए अगला प्रश्न पूछ जानते हैं। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुसंख्यक सिहली भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास, अल्पसंख्यक प्रभुत्व कायम कर रखने का प्रयास, संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों पर ध्यान और श्रीलंकाई सरकार के नीतियों सिहली भाषा बहुसंख्यकों के वर्चस्व कायम रखना। तो सही आंसर यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीलंका सरकार की नीति द्वारा सिहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न। राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ा हो जाता है जब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख लीजिए सही हो जाएगा। धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। 45 नंबर भी इम्पोर्टेंट प्रश्न। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने लोकतंत्र में रंग विरोधी नीति का विरोध नहीं किया? जेड गुड्डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल भारत में अमेरिका जैसे देश में ही सामाजिक विभाजन दिख पड़ता है। ऑप्शन बी। और 47 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो कथन सही नहीं है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। 49 नंबर। कौन सा कथन सही है? ये सारा कथन सही वाला पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिहली के लिए मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और उसके हितों के खिलाफ थी। 50। कौन सा कथन सही नहीं है? डी, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश की विखंडन करने में कारगर होता है। और लास्ट प्रश्न 51। सामाजिक विभाजन के संभालने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक समाज सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, इजाजत, जय हिंद। हेलो। हाँ, खुश रहो बुआ। नहीं, बिहान से खुलेगा। आज बंद है। आज सूरज ग्रहण है ना, बंद है।
तो पढ़ने के साथ में क्या कर रही है? तो जल्दी आओ। Sudah mama. Não, eu sou desse. ले ले चटनी बनाओ। चलिए राजू भागा 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 ना जो मोबाइल के मुंह में धक्का ए चलाओ चलाओ दे दो तो मोबाइल चलो 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 चलो
हाँ ले